हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एंड इससे रिलेटेड कुछ नए नए अपडेट्स की। जैसे कि इस वीडियो में हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो है स्पाइडरमैन के कुछ लीक्स ट्रेलर के बारे में। एंड मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की बात कर रहा हूँ, जिसकी रिसेंटली ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया पे इसके कुछ ट्रेलर्स लीक हुए थे। एंड इसके बाद में बात करने वाला हूँ कि इस मूवी में जो हमें स्टंट किए गए हैं उसके बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। एंड मैं श्योरली इसके बारे में बात करना चाहूँगा। एंड नेक्स्ट है कि क्यों स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे हमें डूम्सडे से पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ब्रांड न्यू रिलीज हुए या फिर लीक हुए गर्मा गर्म लीक ट्रेलर की। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या दिखाया गया है, क्योंकि अगर तुम सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो तुमने ऑब्वियस सी बात है इसे ज़रूर एक न एक बार देखा होगा। इसमें हमें बताया गया है कि हमारा स्पाइडरमैन जो कि पीटर पार्कर है, जो कि अभी तक स्पाइडर बॉय बनकर घूम रहा था, मगर इस इंसिडेंट के बाद, मतलब कि डॉक्टर स्ट्रेंज और उस मल्टीवर्स वाले झमेले के बाद, हमारा स्पाइडर बॉय अब स्पाइडरमैन बन चुका है। एंड फाइनली अब हमें इस मूवी में वही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है कि एक मर्द को अपने प्रॉब्लम को खुद ही फेस करना पड़ता है एंड उसे खुद ही रिजॉल्व करना पड़ता है, उससे डील अकेले ही करना पड़ता है। एंड ये हमें इसी मूवी में देखने को मिलेगा, जहाँ अब हमारा स्पाइडरमैन के पास कोई फैमिली नहीं बची है, ना ही कोई प्यार बचा है और ना ही कोई दोस्त बचे हैं। तो अब वो एक नॉर्मल और क्लासिक पीटर पार्कर की लाइफ जिएगा। लाइक अब वो जॉब करेगा, पढ़ाई करेगा, अपार्टमेंट के बिल भरेगा और इसी के साथ ही साथ न्यूयॉर्क सिटी को ही बचाएगा। ये एक बेसिक से क्लासिक स्पाइडरमैन की स्टोरी हो गई। तो तुम में से काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा कि जो सोशल मीडिया पर ट्रेलर्स और ग्लिम्सेस लीक हो रही हैं, क्या वो सच हैं एंड क्या वो असली हैं? क्योंकि आजकल एआई का बहुत तगड़ा वाला ज़माना चल रहा है। क्योंकि अगर तुम्हें सामने से कोई एआई जनरेटेड ट्रेलर भी ला कर दे दे तो तुम उसे मान बैठोगे कि ये असली है, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी माइनर से होते हैं एंड बहुत कम ही लोग उसको नोटिस कर पाते हैं। तो पर्सनल ना जाके मेरे फ्रेंड्स ने जो मुझे बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो रिसेंटली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर लीक हुआ है ट्विटर पे एंड अदर हैंडल्स पे। तो मैंने वहाँ पर देखा इसे एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है वो भी ठीक ही था ट्रेलर एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे ऐसी न्यूज़ आई मेरे फ्रेंड्स के ज़रिए कि इन ट्रेलर्स को टेक डाउन किया जा रहा है ऑफिशियल साइट से, वो भी सोनी के। तो हाँ, ये असली है। सोनी वालों ने इसे डायरेक्टली टैकल करके ये कंफर्म कर दिया कि ये ट्रेलर असली है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें इसी तरह का स्पाइडरमैन इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मार्वल ने अपनी मूवी को काफ़ी अच्छे लेवल पर प्रमोट करने के लिए कई बार बाहर शूटिंग करवा दी है, जैसे कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की। इसके साथ साथ कई बार उन्होंने फ़ोटो को लीक करवा दिया है एंड ट्रेलर्स में चेंजेस करके दिखाए हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये एक डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्योंकि हाँ, हो सकता है एंड ये चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। क्योंकि तुम ही एक बार सोच के देखो, मार्वल एंड सोनी जैसे बिगेस्ट जायंट और उनके एम्प्लॉयज़ जाकर ट्रेलर लीक कर देंगे, तो ये मुझे काफ़ी चूतिया सा लगता है एंड ये काफ़ी स्टूपिड सा तुम्हें, और ये सवाल ही और ये थिंकिंग ही काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड है। तो हाँ, ये ट्रेलर असली है एंड मुझे ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी लग रही है। फिर भी जो भी था, मज़ा आया। इसी के साथ साथ मैं बात कर लूँ रिसेंट के ही अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर के लीक की, तो उसमें अगर मैं बताऊँ तो मुझे वो लगता है कि वो एआई जनरेटेड है, क्योंकि उनमें जो स्माइल्स दिखाई गई हैं वो काफ़ी से स्क्रिप्टिक लगती है, मुझे प्रॉम्प्ट वाली लगती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अजीब लगी हैं, लाइक वॉक और भी बहुत कुछ। तो मुझे लगता है कि वो अवेंजर्स डूम्सडे की जो ट्रेलर लीक इसमें दिखाई जा रही हैं, एंड जैसा कि हम लोगों को पता है कि 4 ट्रेलर आने वाली हैं, तो ये उनमें से कोई भी नहीं होने वाला। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मुझे कि ये एक एआई जनरेटेड वाला ट्रेलर होगा। एंड नहीं होगा तो खुश हो जाओ, बट अगर होगा तो भाई बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो अभी से कोई उम्मीद लगा कर मत चलो इसको लेकर। एंड अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट 2 की, जो कि है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में किए गए स्टंट। एंड तुम लोगों से मैं एक सवाल
सवाल पूछना चाहूँगा कि तुमने सबसे पहली बार एआई का यूज़ करते हुए मूवीज़ में कब देखा था? क्योंकि मैंने पहली बार देखा था रांझना मूवी में, जो कि रिसेंटली ही एक बार और रिलीज़ की गई थी, जिसमें कि हमारे शंकर को फिर से ज़िंदा किया जा रहा था, या फिर जो भी था उसका नाम, बट उसे फिर से ज़िंदा कर दिया गया था लास्ट में। तो वो मुझे काफ़ी चूतियापा सा लगा, मगर जो भी था, मगर उसमें मैंने सबसे पहली बार एआई का यूज़ होते हुए देखा था। उसके बाद मुझे न्यूज़ मिली कि आने वाले रामायण में एआई का यूज़ किया जाएगा, एंड ये यूज़ तब किया जाएगा जब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में डब किया जाएगा, तो लिप सिंक को कंट्रोल करने के लिए एंड मैच करने के लिए उसमें एआई का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ तक तो सही था। फिर मुझे न्यूज़ मिली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की, एंड इसमें एआई का यूज़ नेक्स्ट लेवल पे किया जा रहा है, एंड वो है कि इसमें एआई रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है। एंड वो किस लिए? स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन के रोल को और उनके स्टंट को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन काफ़ी डेंजरस से स्टंट परफॉर्म करता है, एंड मोस्टली सबसे ज़्यादा मुझे तब लगता है जब वो अपने वेब्स पे स्विंग कर रहा होता है। एंड इसी के लिए स्पाइडरमैन के इसी परफॉर्मेंस के लिए एंड इसी रोल के लिए और एक प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट देने के लिए उसके स्टंट में हमें एआई रोबोट का यूज़ करते हुए दिखाया गया है। एंड ये बिहाइंड द सीन से कुछ वीडियोस रिलीज़ किए गए हैं रिसेंटली, जिसमें देखकर मैंने कहा डैम यार, दे आर टू सीरियस अबाउट इट। तो मार्वल अब सीरियस हो चुका है भाई अपने फिल्मों को लेकर, एंड रिसेंट के ही कुछ डिज़ास्टर्स देने के बाद अब उसको समझ में आ गया है कि वो एक्चुअली खेल किससे रहा है और उसके पास क्या डायमंड्स पड़े हुए हैं, तो वो अब उन्हें बस निखारने में लगा हुआ है। तो यहाँ तक हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अवेंजर्स डूमस्डे से पहले क्यों आ रहा है। तो सबसे पहली बात कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कैनन इवेंट लेकर आएगा। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक कैनन इवेंट लेके आएगा डूमस्डे के लिए, क्योंकि रिसेंटली हमने फैंटास्टिक फोर देखा, उसके बाद थंडरबोल्ट देखा, एंड थंडरबोल्ट में हमने फैंटास्टिक फोर के जहाज़ों क्रैश होते हुए देखा। फिर एक और थ्योरी निकल के आती है कि शायद से हमारा डॉक्टर डूम टाइम ट्रैवल करेगा, या फिर हमारे अवेंजर्स हैशटैग थंडरबोल्ट वो शायद से टाइम ट्रैवल या फिर डायमेंशन ट्रैवल करके हमारे फैंटास्टिक फोर वाले डायमेंशन में जाएंगे और वो वहाँ जाकर हमारे डॉक्टर डूम से लड़ेंगे। एंड स्पेक्टिकुलेशंस तो ये भी हैं कि इसमें हमें दो डॉक्टर डूम देखने को मिलेंगे, दो डायमेंशंस के। तो हाँ गुरु, मज़ा आने वाला है। बाकी मैं ये भी देखना चाहूँगा कि जब दो डॉक्टर डूम टकराएंगे तो क्या होता है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक्सप्लेन।